मैं हूं आपके साथ मेघा। यू आर वॉचिंग नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जहां वी विल टॉक अबाउट टीवी सीरियल अनुपमा। अनुपमा सीरियल की टीआरपी का ग्राफ धड़ल्ले से नीचे क्या गिरा, मेकर्स ने ट्विस्ट एंड टर्न्स की बरसात कर दी है। देख रहे होंगे आप, जल्दी से अनुपमा वनराज का वो डाइवोर्स हो गया जो इतने टाइम से लटका हुआ था, और डाइवोर्स हो जाने के बाद वेडिंग ड्रामा भी शुरू हो गया समर और नंदिनी का। दूसरी बार समर और नंदिनी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह गया है। पहले काव्या ने ड्रामा किया ठीक सगाई से पहले, और इस बार लीला और वनराज ने रिश्ता ही तोड़ दिया है। नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती तो शाह परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। नंदिनी अगर मां ही नहीं बन पाएगी तो समर नंदिनी का बुढ़ापा कैसे कटेगा। वंश के बारे में सोचकर, परिवार के बारे में सोचकर लीला वनराज ने इस रिश्ते को तोड़ दिया है, लेकिन अनुपमा का हाथ अब भी समर और नंदिनी के प्यार के साथ है। अनुपमा ने समर और नंदिनी से वादा किया है कि मैं तुम्हारे रिश्ते को जोड़कर रहूंगी, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के साथ। वहां दूसरी तरफ वनराज अपने पुराने एंग्ली मैन वाले मोड में आ गया है। वनराज एक बार फिर से अनुपमा पर चिल्ला रहा है, बिना ये जाने कि अनुपमा इस वक्त अपनी जिंदगी के किसने नाजुक मोड़ से गुजर रही है। वनराज बेचारी अनुपमा पर चिल्लाता रहता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनु से बदला लेने के लिए वनराज एक और खेल खेलने वाला है। ये खेल होने वाला है काव्या और वनराज की शादी का। अनुपमा को नीचा गिराने के लिए वनराज काव्या के साथ शादी करेगा। वेडिंग ड्रामा अनुपमा की कहानी में आपको नजर आएगा, लेकिन ये शादी होगी, अगर होगी तो कैसे, और नहीं होगी तो काव्या इस बार क्या करेगी। वेडिंग ड्रामे से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको देंगे विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस। टेक अ लुक। टीवी सीरियल अनुपमा में वनराज और अनु दोनों हो चुके हैं तलाकशुदा। इसके साथ ही वनराज बिल्कुल पहले की तरह मतलबी हो गया है। वेल किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अनुपमा के हर फैसले में कमियां ढूंढ रहा है। अनुपमा को गलत तरीके से इंसल्ट कर रहा है, और तो और पूरी तरह बीमार अनुपमा पर चिल्ला भी रहा है। अब सगाई के फंक्शन में ही आपने देखा होगा, नंदिनी मां नहीं बन सकती, इसे लेकर वनराज और बा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बेचारे नंदिनी और समर की सगाई तोड़ दी। एक बार सगाई टूटी काव्या की वजह से, और इस बार वनराज और बा ने नंदिनी और समर के प्यार को ही तोड़ दिया। भाई प्यार को आशीर्वाद देने से मना कर दिया, लेकिन अनुपमा अपने बेटे के साथ खड़ी रही। उसने किया समर के प्यार को सपोर्ट, और समर नंदिनी की शादी करवाने का वादा भी किया है। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई अनुपमा डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, गुस्से से आग बबूला वनराज आएगा, स्पीकर तोड़ेगा, अनुपमा से कहेगा तुम्हारे ये जो घुंघरू हैं इन्हें मैं तोड़ कर रहूंगा। अनुपमा वनराज की बातों का जवाब अपने सुलझे हुए अंदाज में देगी। लेकिन वनराज को ये इज्जत भी रास नहीं आएगी। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे वनराज अनुपमा को सबक सिखाने के लिए, अनुपमा को ये दिखाने के लिए कि वो काव्या के साथ अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है, वनराज काव्या के साथ शादी करने का फैसला करेगा। काव्या के साथ वनराज अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने का फैसला करेगा, और ये सारी चीजें पूरे परिवार के सामने भी वनराज कह देगा। जी हाँ, वनराज पूरे परिवार से कह देगा कि मैं और काव्या एक दूसरे के साथ शादी करने जा रहे हैं, वो भी इसी आश्रम में। अनुपमा को ये बात रास नहीं आएगी कि वनराज समर नंदिनी का रिश्ता तोड़कर, समर नंदिनी का प्यार भुलाकर अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा रहा है। अनुपमा को वनराज का ये फैसला काफी ज्यादा मतलबी लगेगा, जिसके बाद आप देखेंगे एक और नया ड्रामा। कहानी में आएगा एक और नया ट्विस्ट, जहां टीवी सीरियल अनुपमा में वनराज काव्या के साथ आश्रम में ही करेगा शादी। पहले पूरे परिवार के सामने करेगा सगाई, काव्या को शादी के लिए प्रपोज, और फिर शादी की तैयारियों में पूरा शाह परिवार लग जाएगा बिना मन के।
पारितोष से लेकर पाखी, लीला से लेकर डॉली, कोई नहीं चाहता कि काव्या घर की बहू बने, कोई नहीं चाहता कि काव्या और वनराज की शादी हो, लेकिन वनराज के फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए ये सब के सब लग जाएंगे शादी की तैयारियों में। इसी के साथ शो में आता हुआ एक नया ड्रामा आपको नजर आएगा, जहां वनराज और अनुपमा इन दोनों के तलाक के बाद पूरा परिवार शादी की तैयारियां कर रहा होगा, लेकिन ये शादी होने वाली बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, कि जिस शादी की तैयारियों में डूबे हैं काव्या और वनराज, वो शादी होगी ही नहीं। आखिर क्यों, चलिए आपको बताते हैं। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे, इससे पहले कि हो जाती काव्या और वनराज की शादी, वनराज इस बात को जान जाएगा कि अनुपमा कैंसर लास्ट स्टेज पर है। वनराज इस बात को जान जाएगा कि डॉक्टर अद्वैत अनुपमा का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि अनुपमा को लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है। और तो और जब वनराज इस बात को जानेगा, उसे अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होगा। वनराज को शर्मिंदगी महसूस होगी ये सोचकर कि अनु हमेशा से उसके लिए इतना कुछ करती है, मगर वो अनुपमा के लिए कुछ नहीं कर पाया। वनराज को काफी ज्यादा तकलीफ होगी ये जानकर कि एक बार फिर से अनुपमा ने अपनी जिद और अपनी परेशानी उससे छुपाई, उसे नहीं जानने दिया कि अनुपमा को कैंसर है। वनराज शादी वाले दिन ही काव्या के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देने का फैसला करेगा। वनराज शादी वाले दिन ही काव्या के साथ अपने इस शादी वाले रिलेशनशिप को तोड़ेगा और काव्या से कहेगा, जब तक अनुपमा की हालत ठीक नहीं होती मैं इस शादी को नहीं कर सकता। एक बार फिर से काव्या का दिल टूट जाएगा, लेकिन इस बार काव्या वनराज को सबक सिखाएगी। शादी के इसी मंडप पर वनराज अनिरुद्ध के साथ दोबारा 7 फेरे लेगी, अनिरुद्ध के साथ शादी करेगी और वनराज के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाएगी। वेल काव्या ने तो वनराज के प्रति अपना गुस्सा दिखा दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब वनराज क्या करता है। अनुपमा के साथ जो उसने किया है बुरा बर्ताव, इसका पछतावा वनराज कैसे अनुपमा के सामने करता है। वाकई वनराज को पछतावा होगा, लीला को भी पछतावा होगा, क्योंकि एक बार फिर से अनुपमा की अच्छाई को वो समझ नहीं पाई और अनुपमा को इतना भला बुरा कह दिया। एक तरफ काव्या फैसला लेगी, दूसरी तरफ वनराज वापस अनुपमा का ख्याल रखने के लिए आएगा। अनुपमा की ये जो लड़ाई है कैंसर से, इसमें वनराज और उसका पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा। किस मोड़ पर जाती है शो की कहानी, इस वेडिंग ड्रामे के बाद होने वाले खूब सारे तमाशों के बाद देखना होगा, और टीआरपी पर इसका क्या असर पड़ता है वो भी मेन पॉइंट है। तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, स्टे अपडेटेड।